की साकार वाणी है। मुरली के सार में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है। सच्चे दिल पर ही साहब राजी है। मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहब राजी है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, सबसे अच्छा मैनर ब्रैकेट में है चरित्र, कौन सा है? चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? तुम्हें धारण करना है। सबसे अच्छा मैनर कौन सा है? किस देवताई मैनर को तुम्हें धारण करना है? सौम्यता और शालीनता। अच्छा, मीठा बोलना ये देवताई मैनर है। अच्छा, मर्यादा। अच्छा, और कौन सा मैनर है जो सभी को धारण करना है? ईश्वरीय बच्चों को हर्षित मुखता धारण करनी है। और देवता समान आत्मा को करना है। आप जो से हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, देखने से ही आपका हर्षित मुख तो सामने वाले को सुख होता। अच्छा, उत्तर है सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं। खिलखिलाकर हंसते नहीं। खिलखिलाकर हंसते नहीं। आवाज से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फेमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। फेमिलियरिटी का संस्कार भी
बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी न हो। नाम रूप की बदबू जरा भी न हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते दूसरों को आप समान बनाते तो चेहरा हर्षित रहता है। ये बात बिल्कुल ट्रुथ है कि देवताएं जो है हर्षित मुख होते हैं, और हर्षित मुख होना सबसे अच्छा मैनर है। क्यों? क्योंकि इससे अपने आप सर्विस होती रहती है। तो हर्षित मुख रहने के लिए बाबा ने 2 युक्तियां बताई। कौन कौन सी? याद की गुप्त खुशी में रहना, उससे हर्षित चेहरा रहेगा। और दूसरा, सर्विस से खुशी मिलती है। सर्विस करते हैं तो खुशी मिलती है, लेकिन किस सर्विस से, किस प्रकार की सर्विस से? तो बाबा ने उसके लिए युक्ति बताई, अनासक्त भाव। अनासक्त भाव कब होगा? जब आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे। नहीं तो यदि बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे तो सर्विस का प्रभाव जो पड़ना चाहिए वो पड़ेगा नहीं। आप समान बना नहीं सकेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, हर्षित नहीं रह सकेंगे। तो इसलिए बिल्कुल अनासक्त हो करके सर्विस करेंगे बाबा की, दूसरों को ज्ञान देंगे, खुद जो है उस स्थिति में रहेंगे तो हर्षित मुख रह सकेंगे। गीत में है, न वह हमसे जुदा होंगे, न वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बच्चे जानते हैं सो भी नंबर पार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है। जब साहब को, जब का अर्थ यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। बाबा की याद में जितना रहेंगे, गुप्त रहेंगे, अंतर्मुखी होकर के याद करेंगे, साइलेंस में रहेंगे, उतना बाबा ने कहा कि बाबा से कनेक्शन जुड़ जाएगा और सुख की महसूसता होगी, सुख अनुभव होगा। औरों को भी आप समान बनाना है। किसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती है, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्चे दिल से याद करना है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। आशिक माशूक को
माशूक आशिक को याद करते हैं बस, और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। भर धंधा थोड़ी ही करते हैं परंतु दिल एक के साथ रहती है, वह पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहते, उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। ऐसे पवित्र बुद्धि वाले बिना कोई बेकार के एक दो को जो है आशिक माशूक याद करे, पापा ने कहा ऐसे बहुत थोड़े होते हैं। तो पापा एग्जाम्पल हमेशा देते हैं कि अलौकिक में भी बच्चे इस बात को समझ सके कि पापा को कैसे याद करना है। जैसे कर्म करते, धंधा थोड़ी करते आशिक माशूक एक दो की याद में लीन रहते हैं, वैसे ही हम बच्चों को भी धंधा थोड़ी करते एक बाप की याद में लवलीन रहना है। तो ये पापा ने इजी करके समझाया। उसका भी गायन है परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा, देखें यह हिलता है व नहीं। जो तीखे तीखे महारथी हैं उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता, ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंतर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। कोई भी यदि हमारे चाल चलन थॉट्स कुछ भी यदि उल्टा उल्टा होगा तो बाबा ने कहा माया गुप्त रीति से ताला लगा देती, पता भी नहीं पड़ता। ज्ञान सुनते हुए भी ज्ञान बुद्धि तक जाता नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। इसलिए पापा ने कहा कि इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। भर कोई कितना अच्छा बच्चा है परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है, इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। सर्विस में कुछ अन्य विधि से जो है विघ्न आते हैं, सर्विस में ही जो है वो नाम रूप के विघ्न बहुत पड़ते हैं कि सर्विस में फलाने के साथ सर्विस करना मने अच्छा लगता है, या यहाँ पे ये जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें जो है सर्विस में हानिकारक है ना। तो बाबा सर्विस की भी युक्ति समझाते कि अनासक्त वृत्ति होनी चाहिए, तभी सर्विस सफल होगी। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते हैं। विकारों को निकाल देना है, तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिवान से शक्ति मिलती है तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते हैं निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा के अनुभव है कि भोजन करते समय बाबा की याद भूल जाती है। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनकी याद करके खाएं तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है।
भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। यह तो है ज्ञान की बात। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते हैं। कई बच्चे अजुन रेगड़ी पहनते रहते हैं। रेगड़ी पहनना पापा ने एक्सप्लेन किया है कि जैसे घुटनों के बल चलते हैं, पकैया चलते हैं ना छोटे बच्चे, जो खड़े होकर के अपने आप नहीं चल सकते, वो बच्चे जो है घुटनों के बल चलते हैं। तो घुटनों के बल चलना माना छोटा बच्चा, छोटा बच्चा माना बाबा के तो हम बड़े बच्चे हो गए, पुराने बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी यदि ज्ञान समझा नहीं, योग लगाना आया नहीं, तो क्या कहेंगे, छोटे बच्चे कहेंगे ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कई बच्चे अजुन रेगड़ी पहनते रहते हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, कहने में लज्जा आती है। आपा योग नहीं लगता या आपकी याद ठहरती नहीं, ऐसा बताने में लज्जा आएगी ना कि इतना ज्ञान सुनते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर ये कहे कि बाबा आपकी याद रहती नहीं है, ठहरती नहीं है, तो ये कहने में लज्जा आएगी। माया बड़ी दुस्तर है, एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करते। ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही, युक्तियां भी बतलाई जाती हैं। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देते। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। योग में बैठे और यदि बुद्धि किसी देहधारी को याद करती है, देहधारी का चित्र देखती है, तो क्या कहेंगे, नाम रूप में फंसना ही तो कहेंगे ना। याद करने बैठे बाबा को और कोई देहधारी सामने आ गया, तो इसका मतलब हम नाम रूप में फंसे पड़े हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है। कौन सा ज्ञान सतयुग में पूरा रहता? सतयुग में तो ज्ञान का यह लोप है, लेकिन कौन सा ज्ञान पूरा रहता है? मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान पूरा रहता है। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे यह पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है, परोक्ष चाहे अपरोक्ष। समझते हैं अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। लौकिक में भी बहुत से लोग ये अनुभव करते हैं मरने के पहले कि अब जो है इस शरीर में रहना मुश्किल है। वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आत्म अभिमानी बनने की इतनी प्रैक्टिस यहाँ करते हैं कि आत्मा का पूरा पूरा अभ्यास वहाँ पे हो जाता, पर बाबा की याद वहाँ टिकती नहीं। क्यों बाबा वहाँ याद नहीं आता? वहाँ दुख नहीं है, इसलिए याद नहीं आता। और क्यों नहीं याद आता बाबा वहाँ?
जिसने इतने सुख के दुनिया में भेजा, उस बाप को कैसे भूल जाते। अच्छा, ज्ञान प्रायः लोप हो जाता, तो आत्मा का ज्ञान भी प्रायः लोप हो जाना चाहिए था, नहीं? तो क्या बाबा की प्रैक्टिस नहीं है बाबा को याद करने की? अच्छा, ड्रामा में नहीं है, नहीं? ड्रामा में ये नूत नहीं है कि सतयुग त्रेता में भगवान को याद किया जाए, कह सकते हैं ना। बाबा ने कहा कि आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ड्रामा में है नहीं। वहां बाप को क्यों याद करे, दरकार ही नहीं। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ पाप से योग लगाना है। यह शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। भल कितना भी खूबसूरत, सुहाना, सुंदर शरीर हो, लेकिन लाभ मुझे तो सब काले हैं ना, क्योंकि आत्मा काली है। नियम के अनुसार कलयुग के अंत में सारी आत्माएं जो है काली हो गई हैं। ये नियम प्रमाण है ना, लॉ मुजिब है ना। यह बुद्धि से समझने की बात है। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते, यह तो हवा पानी पर होता है। जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ सफेद मनुष्य होते हैं। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, यह भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता। अपनी देह से ही लव नहीं तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना। दुनिया में तो काली और गोरी शक्ल पर भी चलता है। कोई कोई बिगर देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर झगड़ा हो जाता है, हम पैसे का क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। यह तो बेकारी संबंध है ना। दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। पापा ने कहा लॉ मुजिब अभी सभी आत्माएं जो है क्या है, काली हो गई है। यहाँ काले गोरे का सवाल नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा काली है, शरीर के काले गोरे की बात नहीं। और हम सभी जो काले हो गए हैं उनकी सगाई बाबा आकर के अपने से कराते हैं, है ना। बाबा जो है गोरा मुसाफिर, अपने से हम आत्माओं की सगाई करा करके हमें काले से गोरे बनाते हैं। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं, काली आत्मा को गोरा बनाना है। इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। कैसे आत्मा काली से गोरी बनेगी। बाबा ने सगाई तो करा दी, लव मैरिज करा दिया, लेकिन जब याद बाबा के साथ टिकेगी, बुद्धि का योग बाबा से लगेगा, तो जाकर के काली आत्मा गोरी बनेगी। इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से तो एक तो सजा खानी पड़ेगी और
और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यदि योग लगा करके अपने को काले से गोरा नहीं बनाएंगे, अर्थात विकर्मों से मुक्त नहीं करेंगे, तो इसका हश्र क्या होगा? एक तो सजा खानी पड़ेगी और सजा खाकर जाएंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा समझाते हैं, खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो, परंतु समझते नहीं, भाभी छोड़ती नहीं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते हैं, योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यह है भट्ठी। बाप के साथ योग लगाना है और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा, सर्विस कर न सके, पद भी पा नहीं सकेंगे। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। जब तक योग जो है बाबा के साथ नहीं लगाएंगे, बुद्धि सूक्ष्म नहीं बनेगी, बुद्धि पवित्र नहीं बनेगी, तब तक बाबा ने कहा इस बुद्धि रूपी पात्र में ज्ञान ठहरेगा नहीं। बाबा रूप भी है तो पसंद भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। फल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले हैं, देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ योग लगाओ बाप से। हमारा मुख्य धंधा बाबा एक ही समझाते हैं कि खुद को आत्मा समझो और बाप को याद करो, और कोई दूसरा धंधा है नहीं। कोई भी विकर्म न बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। यह बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? राजा विक्रमादित्य ने बनाया। कब बनाया? द्वापर में बनाया। लेकिन द्वापर में भी कब? बाबा ने कहा शुरू में ही नहीं बना, हाँ कुछ समय बीतने के बाद बना था। हाँ कब बनाया? मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगत अम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं। तुम बच्चों में भी नंबर पार है। रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है। ओना पूरा तब रहे, ओना सर्विस का किनको सबसे जास्ती रहेगा? ओना कि हमें सर्विस करनी है, सर्विस करनी है, सर्विस करनी है, ये ओना किनको जास्ती रहेगा? जितना बाबा की याद रहेगी, किनको बाबा की याद सबसे जास्ती रहेगी? आत्माभिमानी या देही अभिमानी कह सकते हैं। बाबा ने कहा ओना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना है। बाप के साथ पूरा योग लगाना है। उनका पूरा रिगार्ड रखना। मासी का घर नहीं है।
माया के भूत योग तोड़वा देते हैं, यह तो पाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं, डिससर्विस करने लग जाते हैं। भागवत में भी मशहूर है ना, अमृत पीते पीते ट्रेटरपन फिर सताते हैं। बाप को कितना ख्याल रहता है, यह फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटरपन नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं ट्रेटरपन नुकसान करने लग पड़ते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात है विष अर्थात विकार छोड़ने की। विष छोड़ते नहीं हैं, क्यों ट्रेटर बनते हैं? पहली मुख्य बात जो है विष के कारण, विष छोड़ते नहीं इसलिए ट्रेटर बन पड़ते हैं। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं। जैसे बिगर अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है बच्चों को, कितनी समझ आई है कि स्वर्गवासी होने का क्या मतलब है, हेवन कहने का क्या अर्थ है, ये बच्चों को समझ आई है। बाप जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई हैं जिनमें नाम रूप में फंसने की भरपूर नहीं है। ज्ञान के बिगर और कोई बात नहीं, योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही है, फिर और ही काले होते जाते हैं। इस लश्कर में बाबा का ये जो शिव शक्ति सेना है, पांडव सेना है, इस लश्कर में बाबा कहते सब तरह के बच्चे, महारथी भी होते हैं तो घोड़सवार भी होते तो प्यादे भी होते, तो लश्कर भी हर तरह की बाबा की है। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, तो बकरे बकरियों का भी है। सब हैं, हर तरह के बच्चे हैं। चलन से झट मालूम पड़ जाता, यह तो जैसे रीढ़ है अर्थात भेड़ है, कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे भैंस बुद्धि है। बाप कितना सहज करके बताते हैं, तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। टेक्निक भी पापा कितना सुंदर समझाते कि और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो? बाबा को आश्चर्य होता है कि सब कुछ बता दिया फिर भी क्यों नहीं याद कर सकते हैं बच्चे। और मित्र संबंधियों आदि को तो याद करते हो, मुझे याद करने में क्या मुसीबत है? लव मैरिज करके भी जो है और को याद करते रहते, एक बाप को याद करने में क्या मुसीबत है? बाबा पूछते हैं, कहते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा कमा बैठोगे? बाबा भी पहले से बता देते कि यदि माया बुद्धि योग जो है लगाने नहीं देती, तुड़वा देती है, तो फिर वर्षा पूरा कैसे लोगे? तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़े ही कभी भूलना होता है। पिता को कभी भूलते हैं क्या? देह अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो। कारण भी बाबा स्पष्ट करते, जब देह भान में आते हो तभी पाप को भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं।
बाबा को निरंतर याद करो को भी बाबा स्पष्ट करते कि शिव शिव जपना नहीं है, राम राम जपना नहीं है। हाँ, जपो नहीं, आवाज नहीं करो, तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो देह अभिमान आ गया। मुख से यदि आवाज निकल रही है अर्थात देह का सहारा ले रहे हैं तो देह अभिमान आ गया ना। अंदर सिमरण करना है, ऑर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूँ, शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उनमें सारी नॉलेज है, तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा और सृष्टि चक्र को जानने से रत्न जड़ित ताज मिलेगा। डबल ताजधारी बनने की युक्ति पापा समझाते हैं कि जितना जितना पापा को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे और जितना पवित्र बनेंगे उतना पवित्रता का ताज मिलेगा, लाइट का ताज मिलेगा। और जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और सृष्टि चक्र को बुद्धि में फिराएंगे, सृष्टि चक्र को जानेंगे, उतना रत्न जड़ित ताज मिलेगा क्योंकि चक्रवर्ती राजा बनेंगे, डबल सिरताज बन जाएंगे। याद से ही विकर विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप को याद करना है, फिर खुशी भी चाहिए गुप्त। कोई कहे हम बाबा को दिन रात याद करते हैं और चेहरा लटका हुआ हो तो बाबा मानेंगे? हाँ, नहीं ना, क्योंकि बाबा से कनेक्शन यदि जुड़ा है तो वो सुख दाता है ना। वो जब सुख दाता है तो चेहरा भी खुशी से भर जाएगा। फिर खुशी भी चाहिए गुप्त, आवाज से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है, आवाज से हंसना बुरी बात है। हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिलाकर हंसना अर्थात आवाज से हंसना भी एक विकार है, वह भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, वह आएगी तब, कब आएगी चेहरे पे खुशी? जब बाबा को गुप्त रीति याद करेंगे और जब दूसरों को आप समान बनाएंगे, अनासक्त वृत्ति से सेवा करेंगे, दूसरों को आप समान बनाएंगे, तब ना वह आएगी तब जब आप समान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली और यह भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्ची सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। यह भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना। महिमा सारी शिव बाबा की है। उनको याद करने से ही पूरा विकर्मा जीव बनेंगे। बहुत सहज बात है, याद करना है और चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है।
बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। ब्रह्मा बाबा ने क्या युक्ति रची? बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। किस सेंस में बाबा ने कहा था? बाबा ने कहा कि खाते समय ही याद भूलता है। खाते समय ब्रह्मा बाबा ने कहा याद भूल जाती है, तो बाबा को साथ रखने की युक्ति रचनी है। क्यों ना बाबा के साथ खाए, है ना? ये होना रहना चाहिए। भोजन पर याद में रहना है, भोजन पर याद में रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। अहंकार में नहीं आना है, अहंकार में नहीं आना है। नाम रूप की बीमारी से, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना है, ज्ञान योग में मस्त रहना है। वरदान दिया बाबा ने, सब कुछ बाप हवाले कर, सब कुछ बाप हवाले कर। संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले, संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भवा, अविनाशी राज तिलक अधिकारी भवा। सब कुछ पाप हवाले कर संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भवा। सब कुछ पाप हवाले कर संगम योगी बादशाही कैसे अनुभव होगी? सब कुछ बाप हवाले कर, ये युक्ति हो गई। संगम योगी बादशाही कैसे अनुभव होगी? क्यों क्यों बेफिक्र बादशाह? इतना सारा फिक्र करने के लिए चीजें हैं, हाँ, इतनी सारी सेवाएं हैं, कैसे बेफिक्र बादशाह? बाप को बोझ जब दे देंगे, बेफिक्र कैसे बनेंगे? बाबा को सारी बोझ दे करके। सेवा किसकी? बाबा की। बाबा की कराने वाला कौन? बाबा। तो फिर फिक्र किस बात का? जब सब कुछ बाबा का, बाबा कराने वाला, करण करावनहार, तो फिर फिक्र किस बात का? स्पष्टीकरण है, आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है, आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, या वोटों से मिलती है। लेकिन आप बच्चों को, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया,
स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया, बेपरवाह बादशाह, बेपरवाह बादशाह। यह कितनी अच्छी स्थिति है, यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, तो परवाह किसको होगी, तो परवाह किसको होगी? बाप को, बाप को। तो यहाँ चेक कर सकते हैं अपने आप को। क्या चेक कर सकते हैं? बेफिक्र रहते हैं, बेफिक्र स्थिति, बेपरवाह स्थिति जो है बहुत अच्छी स्थिति है, बाबा ने कहा। तो चेक करें कि क्या हम बेफिक्र रहते हैं। यदि बेफिक्र नहीं रहते हैं, इसका मतलब बाप के हवाले नहीं किया है ना। क्योंकि हम हमेशा कहते सोचते हैं कि मन बुद्धि से तो हम जो है हवाले सब कुछ कर ही दिए हैं। तो जब हवाले कर दिए तो फिर फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो चेक करने के लिए उल्टा साइड से चेक करेंगे ना कि फिक्र हो रही है, इसका मतलब कि पाप हवाले नहीं किया है। तो बाबा ने कहा जब सब कुछ पाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं, कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को, अपनी अथॉरिटी को या मन मत को छिपा कर रखा हो, या मन मत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले हैं, अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले हैं। ऐसे सच्चे दिल से, ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ पाप हवाले करने वाले, सब कुछ पाप हवाले करने वाले डबल लाइट, डबल लाइट अविनाशी, अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, एक एक वाक्य, एक एक वाक्य महावाक्य हो, एक एक वाक्य महावाक्य हो। कोई भी बोल व्यर्थ न जाए। महावाक्य किसको कहेंगे? बाबा ने कहा कोई भी बोल व्यर्थ न जाए। हमने कहा, बोला और उसका कोई मतलब नहीं निकला, वो व्यर्थ चला गया। कोई जो है दूसरा उसको फॉलो नहीं किया तो वो व्यर्थ चला गया। तो यदि महावाक्य होंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, सभी जो है बोल समर्थ होंगे। तो एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सद्गुरु, तब कहेंगे मास्टर सद्गुरु। क्यों कहेंगे मास्टर सद्गुरु? क्यों मास्टर सद्गुरु कहेंगे? कुछ और भी कह सकते थे। सद्गुरु क्या करते हैं? वरदान देते हैं। सद्गुरु जो है उनका हर बोल वरदान होता है। तो वरदान कौन से बोल होंगे? जो समर्थ बोल होंगे,
जो समर्थ बोल होंगे, जो व्यर्थ नहीं होंगे। तो समर्थ बोल में शक्ति होगी। वो किसी के लिए कुछ भी बोले तो वो उनके जीवन में वरदान साबित हो जाए, है ना। तो इसलिए कहेंगे मास्टर सद्गुरु। एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सद्गुरु। मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बात को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहब राजी है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, सबसे अच्छा मैनर चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। आवाज से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फेमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसान कारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी न हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है। गीत में था, न वह हमसे जुदा होंगे। शांति। कल का स्लोगन बताइए सुंदर भाई। कल का स्लोगन बताइए और परसों का स्लोगन बताइए। कल का